अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 5, यूनिट नंबर 5, मिसलेनियस सीरीज। अच्छा, ये आपके बोर्ड के पेपर के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें मतलब जो सवालात मैं आपको करा रहा हूँ बस वो करके आप चले जाएं। तो अगर इसमें से कोई सवाल आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई इसका इतना कोई इम्पोर्टेंस इस चैप्टर की नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसका नुकसान ये होता है कि बहुत सारा कुछ करने के बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 5 है, मिसलेनियस सीरीज़ के बारे में। अब मिसलेनियस सीरीज़ से मुराद ये है कि भाई देखिए, मिक्स सीरीज़ होती है। अब जैसे ये नॉर्मल नेचुरल नंबर की सीरीज़ है, अब इसको हम सबमिशन की फॉर्म में यूँ लिख के दिखाते हैं। सबमिशन का मतलब सम होता है, सम करना है एन नंबर ऑफ टर्म्स का, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन। अगर सीरीज़ यूँ हो जाएगी एन स्क्वायर, तो ये सबमिशन ऑफ एन स्क्वायर हो गया, तो एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। इसी तरह अगर क्यूबिक सीरीज़ है तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, एन का क्यूब, यानी सबमिशन ऑफ एन क्यूब। तो ये बेसिकली होता है एन एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जा सकती हैं इस चैप्टर के हवाले से। कहने का मकसद ये चैप्टर एक नॉन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप इसको अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन मेरा मशवरा होगा इस चैप्टर को स्किप करके आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दें। ठीक है, हमारे पास अगली जो चीज़ है, जैसे अब हमारे पास एक सीरीज़ का सम हमें कैलकुलेट करना है। अब इस सीरीज़ में अगर आप देखें तो ये आपके पास 1 है, फिर 1 प्लस 2 है अगला ब्रैकेट, यानी ये पूरी सेकेंड टर्म, फिर ये 1 प्लस 2 प्लस 3 है, और ये अप टू एन टर्म्स जा रहा है। यानी कि सारों का जो मामला होगा ना, ये 1 वाला भी एन टर्म्स तक जा रहा है, ये भी एन टर्म्स तक जा रहा है, ये भी एन टर्म्स तक जा रहा है। तो ये सबमिशन ऑफ 1, फिर सबमिशन ऑफ 2, फिर सबमिशन ऑफ 3 एंड सो ऑन, सबमिशन ऑफ एन हो जाएगा। और सबमिशन ऑफ एन की लॉजिक ये होती है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन। अब देखिए, ये एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन 2 हो गया। अब अगर आप यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो ये इसकी जनरल टर्म है, और इसकी जनरल टर्म का हमने सम कैलकुलेट करना है, यानी सबमिशन ऑफ एन स्क्वायर, सबमिशन ऑफ एन और 1/2 बाहर। एन स्क्वायर का मतलब हो गया एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, एलसीएम को बराबर करें, बेहतर ये होगा 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लें, तो 1/2 हो गया, और एलसीएम आपके पास आ जाएगा 6 एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन, और यहाँ पे एन एन प्लस वन इंटू 3। अब देखो यहाँ पे ये 2 बाहर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1/12 हो जाएगा ये, और यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन कॉमन आने का मतलब है यहाँ पे 2n प्लस वन बचेगा, और यहाँ पे जो है वो आपके पास 1 बचेगा। एन एन प्लस वन हो गया, और ये 2n प्लस 2 हो गया, एन एन प्लस वन डिवाइड बाई 12 हो गया, 2 यहाँ से कॉमन निकाल लो, ये तुम्हारा फाइनल जवाब आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, लेकिन कहने का मतलब ये इससे बेस्ट ऑप्शन आपको आगे की चीज़ों में मिल जाता है। अब अगला जो है वो हमारे पास एक मुश्किल सवाल है। अब इसमें 2 तरह की सीरीज़ मिक्स हुई हुई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको सॉल्व करते वक्त। देखिए, ये 1.2 है, फिर 2.2 का स्क्वायर है, 3.2 का क्यूब है और ये अब के जा रहा है 50 टर्म्स तक। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखेंगे, जो 1 2 3 आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास असल में ए पी है, और 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब ये जी पी है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ए जी पी की सीरीज़। अब ए जी पी की सीरीज़ क्या होती है, जिसमें अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक दोनों मिक्स होता है। तो अगर मैं इसके 50वीं टर्म की बात करूँ ना, तो इसकी 50वीं टर्म क्या होगी, इसकी 50वीं टर्म होगी बेटा 50.2 की पावर 50, क्योंकि फर्स्ट टर्म में पावर 1 है, सेकेंड टर्म में पावर 2 है, थर्ड टर्म में पावर 3 है, और 50th टर्म में पावर 50 है। ठीक है, अच्छा अब करना ये है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, और इसमें देखिए 2 जो है ना वो बार बार रिपीट होता है, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें हमारे पास, और इसको आप s के बराबर लें, तो ये 2s हो जाएगा। जैसे ही आप 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी 1.2 का स्क्वायर हो गया, 2.2 का क्यूब हो गया, 3.2 की पावर 4 हो गया, और यहाँ पे होगा 50.2 की पावर 51।
अगर इससे पहले वाले की बात करें तो यहाँ पे 49.2 की पावर 50 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आगे का मामला ये होगा कि हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। एजीपी के सीरीज़ को सॉल्व करने का तरीका ही यही होता है। ठीक है भाई, अब आपने यहाँ पे इन दोनों को कराना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कराएंगे, या माइनस ऐसा आ जाएगा, यहाँ 1.2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 निकालोगे तो 1.2 का स्क्वायर, 1.2 का क्यूब, 1.2 की पावर 50 माइनस 50.2 की पावर 50। यहाँ पे माइनस एस हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, ये 2 की पावर 50 हो गई, माइनस 50.2 की पावर 50। देखो भाई, ये जीपी है, ए की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 है, और एन की वैल्यू 50 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 50 है। सम का फॉर्मूला ए आर की पावर n माइनस 1 ओवर आर माइनस। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अगर आप देखें गौर से तो इसका मामला बहुत सिंपल हो गया। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस एस 2 की पावर 51, सही है, माइनस का 2 और माइनस 50.2 की पावर 50। अच्छा भाई, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये माइनस एस हो गया, इन दोनों में आपके पास 2 की पावर 51 कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस 50 और माइनस का 2। यहाँ पे ये माइनस एस हो गया, ये 2 की पावर 51 हो गया, ये माइनस 49 और माइनस का 2 हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई करा दें आप तो 2 की पावर 51 इंटू 49 प्लस का 2 हो जाएगा। ये सम आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया। अब ये सवाल वो 4 नंबर के लिए पूछता है, तो ये एक ना ऐसी में थे कि भाई ये आप करना चाहें तो कर लें, वरना इससे बेहतर कम टाइम वाले सवाल भी हमारे पास मौजूद होते हैं 4 नंबर के लिए। 14 सवाल आते हैं, 14 में से आपको 10 करने होते हैं, 4 आपके पास चॉइस होती है, तो एक चैप्टर आप स्किप भी कर देंगे तो आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चल अगला सवाल देखिएगा। अगला भी इसी तरह का सवाल है, लेकिन वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जब इन्फिनिटी तक सवाल जाएगा तो सबसे पहले तो आपने इसको एस को लेट किया। अब यहाँ पे देखिए ए बार बार रिपीट कर रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन ए जो है वो यहाँ पे रिपीट करता हुआ जा रहा है। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ए से ऑन बोथ साइड। ये ए एस हो गया, ये ए हो गया, ये 9a स्क्वायर हो गया, ये 25a क्यूब हो गया, ये 49a4 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को माइनस कर दो इक्वेशन 2। जैसे ही आप इसको माइनस यहाँ पे लिखेंगे तो ए हो गया, 9a स्क्वायर हो गया, और 25a क्यूब हो गया, एंड सो ऑन, इसको चलने दें। अच्छा भाई, इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, s माइनस ए एस हो गया, 1 ऐसे ही रहेगा, 9 में से 1 ही निकाल लो 8a हो जाएगा, 25 में से 9 निकाल लो 16 हो जाएगा, 49 में से 25 निकाल लो तो 24 हो जाएगा। अब कहने का मकसद ये है कि ये जीपी तो नहीं है भाई, आप इसको चेक कर लें, इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, कभी भी बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, इसको हम दोबारा से सॉल्व करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब 3 को हमने यहाँ पे अलग से कंसिडर कर लेना है भाई, दोबारा से s के बराबर आप इसको ले लें, 8a प्लस 16a स्क्वायर प्लस 24a क्यूब एंड सो। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय a ऑन बोथ साइड। यहाँ पे ये as हो जाएगा, यहाँ पे 8a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 16a क्यूब, यहाँ हो जाएगा 24a की पावर। अब देखिएगा भाई, यहाँ पर इक्वेशन 5 ये बन गई, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 करेंगे। जैसे ही आप इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि s इज इक्वल टू 8a प्लस 16a स्क्वायर प्लस 24a क्यूब एंड सो। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8a हो जाएगा, 16 में से 8 निकालोगे 8a स्क्वायर हो जाएगा, ये 8a क्यूब हो जाएगा। अब ये कन्फर्म जीपी है मेरे भाई, कुछ भी कर लें आप, ये जीपी है, एस इज़ कॉमन। यहाँ पे आप सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ a जो है वो 8a के बराबर है, और r जो है वो 8a स्क्वायर अपॉन 8a हो जाएगा, a हो जाएगा। तो s इंटू 1 माइनस a की जगह पे 8a और यहाँ पे 1 माइनस a, तो s की जो वैल्यू है ना वो हो जाएगी 8a अपॉन 1 माइनस a का होल स्क्वायर। इसको आप पुट करा देंगे इक्वेशन नंबर 3 में ले जाके। जैसे ही आप 3 में पुट कराएंगे तो आप देखें 3 में पहले से एक मामला मौजूद है, s माइनस ए एस हो जाएगा, और ये 1 प्लस यहाँ पे ये ले जाके पुट करा देंगे। क्या पुट कराएंगे, 8a अपॉन 1 माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे
ये 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का 8a और 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे s कॉमन आ गया, 1 माइनस ए, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का 8a और यहाँ पे 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का 8a अपॉन 1 माइनस ए का होल क्यूब। ये आपके पास सम निकल कर आ गया, जिसको हम बोलते हैं भाई AGP का सम है। तो AGP के सम से मुराद ये होती है कि अर्थमेटिक AGP नहीं है, बल्कि ये आपके पास इनफाइनाइट GP था, जो कि किसी फॉर्म में नहीं था। हम इसको पहले फॉर्म में लेकर आए और फिर हमने इसके साथ जो है वो सीक्वेंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट आपके पास है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल डिफरेंस। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि ये जो सीरीज़ आपको दी हुई है ना, ये ऐसी सीरीज़ है जिसकी 2 टर्म 3 6 है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं अगला 9 होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसा अगर कर दें तो ये AP में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम इसका सम निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब ये, इसको आप लेट करें S के बराबर, और अगली जो सीरीज़ आप लिखें ना वो भी S लेंगे, लेकिन एक टर्म छोड़ के लिखिएगा। उससे अभी आपको मैं फ़ायदा बताऊँगा क्या होगा। तो ये जब आपने छोड़ के लिखा, अब इनको माइनस करा दें। देखिए 3 तो वैसे ही आ जाएगा, ये दोबारा 3 हो गया, ये 6 हो गया, और 21 में से 12 निकालेंगे 9 हो गया। इसका मतलब हमारा मकसद जो है यहाँ पे पूरा हो गया। अब यहाँ पे होता ही है कि ये हमारे पास जाता है n टर्म्स तक, और ये आपका जाएगा ये an तक, ठीक है। और इससे पहले जो टर्म होगी वो n-1, क्योंकि n से पहले n-1 होता है। तो इसका साइन जब आप चेंज करेंगे तो ये n-1 टर्म यहीं रहेगा, -an हो जाएगा, -an इधर जाके +an हो गया। तो ये हो गया 3 6 9 अप टू n-1। तो A 3 है, D आपका 6 - 3 3 है, तो ये सम हो रहा है। तो सम का फॉर्मूला आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, 3 + n/2 2a + n-1 इंटू d। देखिए भाई 3 ऐसे ही रहेगा, n जो है ना वो n-1 तक है, यानी एक कम है। तो n-1, a की जगह 3, फिर n-1 और d की जगह पे 6 - 3 3 हो। अब इसको आप सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। अच्छा ये n-1 होगा, क्योंकि n की जगह n-1 आना चाहिए। तो ये 6 हो गया और ये 3n-6 कैंसिल आउट हो गया ये। तो 3 + 3n² माइनस का 3n/2 हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। 2 है यहाँ पे, 6 3n² माइनस का 3n और प्लस का 6 हो गया। देखो 3n² हो गया माइनस का 3n प्लस का 6 हो गया। अब इस पर आप सबमिशन का फॉर्मूला जैसे मैंने पीछे लगाया था, ये आप अपने सेल्फ के लिए कर लें भाई। अच्छा ये -an था, ठीक है, तो ये इस तरफ आके हमारे पास +an हो गया। तो आप इसका समीशन निकालेंगे एंड देन फिर फाइनल आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। समीशन ऑफ 3n², समीशन ऑफ 3n, जैसे मैंने पीछे लगाया था फॉर्मूला, समीशन ऑफ 6। अच्छा ये याद रखिएगा, किसी भी नंबर का समीशन हम निकालते हैं तो वो n आता है, 2 है तो 2n आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का एक मुख्तसर सा लेक्चर था। कुछ चैप्टर्स के लेक्चर थोड़े से छोटे हैं और मुख्तसर हैं, उसकी वजह ये है कि उनमें कंटेंट कम है और सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उस लिहाज से उसका कंटेंट थोड़ा सा कम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर की सीरीज़ देखने के बाद इंशाल्लाह आप पेपर में अच्छे मार्क्स को अटेन कर सकते। तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़।